तरफ आओ। आ जाओ आ जाओ। चलो जाओ उस तरफ। वजन डालो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास अशरफ कादरी अपने यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ। मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जो नए आए हैं हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इससे मुतल्लिका आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, आज मैं आपके सामने एक केस डिस्कस करता हूं जो गुज़श्ता दिनों मैंने देखा है। और आज की तारीख आप सुन लीजिए, आज 17 फरवरी है और दिन तकरीबन 1 बजे है। 17 फरवरी 2026 और दिन 1 बजे का टाइम है जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखें, गुज़श्ता दिनों मेरे पास एक पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब हमारी बेटी की टांग चलती नहीं, टांग उठाता नहीं है, इसको कहते हैं चलो, और ये अपनी टांग को लटका देता है। जब ये अपनी टांग को लटकाता है तो इसे चला नहीं जाता, टांग हिलती नहीं है। मेरे पास वो पेशेंट इस कंप्लेन के साथ प्रेजेंट होता है। मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो उन्होंने कहा जी हमने इस बच्चे को बुखार था, जब बुखार हुआ तो हम डॉक्टर के पास दवाई लेने गए तो बस दवाई लेकर आए तो चला नहीं गया इसे। और मुझे कहते हैं कि शायद इसका कोई पट्ठा खींचा गया है चलते फिरते। मैंने कहा हो सकता है। मैंने उसको देखा तो उसका पट्ठा यानी टांग का पट्ठा, यानी हम उसको पीछे हिप से जो मसल्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स और उसके काफ मसल्स सारे ही पुल थे, एड़ी उससे नीचे नहीं लग रही थी। तो जबकि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि इसकी कमर टांग के हिप के अंदर एक इंजेक्शन भी लगा है। मैंने उसको थोड़ा सा देखा, उसका ट्रीटमेंट किया, तो जब उसका मसल भी ठीक हो गया तो उसकी टांग पूरी ऊपर मैं हाथ से उठाता था तो उठाई जाती थी, लेकिन जब बच्चे को कहता था कि आप अपनी टांग उठाओ तो बच्चा खुद से अपनी टांग उठा नहीं सकता था। यानी मैं उठाता था तो उठाई जाती थी, लेकिन जब बच्चे को कहते थे कि आप खुद टांग उठाओ तो वो उठा नहीं सकता था। मैंने कहा अगर इसके मसल का इशू होता तो बच्चे को टांग उठानी चाहिए थी। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या इस बच्चे की हिप के ऊपर इंजेक्शन लगा है, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब बिल्कुल इंजेक्शन तो हमने लगवाया था। मैंने कहा बिल्कुल यही बात है कि देखें इसको, इसकी ना हिप के अंदर जब इंजेक्शन लगा तो इंजेक्शन लगाने की एक जगह होती है जिस जगह पर इंजेक्शन लगाया जाता है। जब हम उससे हटकर आगे पीछे लगाते हैं इंजेक्शन तो उधर एक नर्व होती है, अंगूठे जितनी मोटी नर्व होती है जिसको शियाटिक नर्व बोला जाता है। जब शियाटिक नर्व के ऊपर इंजेक्शन लगता है तो हमारी टांग सुन्न हो जाती है, सुइयां चुभती हैं, बेजान हो जाती है और टांग उठाई नहीं जाती, पेशेंट चल नहीं पाता। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ कि जब उसको इंजेक्शन लगा तो घर वाले तो इंजेक्शन लगवा कर आ गए, लेकिन उससे चला नहीं गया, उनको पता नहीं चला। अब जब मैंने उसका ट्रीटमेंट किया तो पता चला जी इसकी हिप में इंजेक्शन लग चुका है। अब बच्चे से चला ही नहीं जा रहा। तो आप देखें, ये वीडियो में आगे मैं लगा देता हूँ कि देखें जब किसी की हिप के अंदर इंजेक्शन लगे तो अगर वो नस को लग जाए तो उसके साथ क्या होता है। आप इस वीडियो को देखें। तरफ आओ, आ जाओ आ जाओ। चलो जाओ उस तरफ। वजन डालो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता।
आपने ये वीडियो सारी देखी है, इसके अंदर आपको अंदाज़ा हो गया कि जब हिप के ऊपर इंजेक्शन लगे तो उसके साथ ये ऐसा मसला हो जाता है और वो चलने फिरने से कासर हो जाता है। इसकी भी स्टेजेस होती हैं कि वो हमें हिप के ऊपर इंजेक्शन कितना लगा है। थोड़ा लगा उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर ज़्यादा इंजेक्शन लगा उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर उससे ज़्यादा लगा तो उससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। तो ये जो हमारे क्वैक हजरात होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इनको इंजेक्शन, इनकी चूंकि एजुकेशन नहीं होती, क्वालिफाइड नहीं होते, जब हम ऐरे गहरे बंदे से भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो वो हमारी नसों को वो डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से सारी उम्र के लिए मजूरी पैदा हो जाती है। अगर वो हिप की शियाटिक नर्व के ऊपर इंजेक्शन लगा है तो उसका फुट ड्रॉप हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग चलते हैं तो एक टांग पीछे रह जाती है और एक टांग आगे निकल जाती है, यानी चलने वाला जो होता है वो आगे चलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी टांग पीछे ऐसे लटक रही है, ऐसे होती है जैसे कोई कपड़ा पीछे लगाया हुआ है तो वो लटक रहा है, पीछे उससे चला ही नहीं जा रहा। इसी तरह बाज लोग बाजू के ऊपर इधर इंजेक्शन लगाते हैं, इधर भी एक नर्व होती है, जब उसके ऊपर इंजेक्शन लगा है तो ये जो हमारा हाथ ऐसे कर रहा है ये हमेशा के लिए ऐसे हो जाता है, यानी रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। तो सबसे पहले जब आप इंजेक्शन लगवाएं आप ये देखें कि आया हमारा इंजेक्शन लगाने वाला इतना वो समझदार बंदा है, उसको लगाना आता है इंजेक्शन के, नहीं लगाना आता। तो ये जब भी इंजेक्शन लगता है तो हमें फुट ड्रॉप या रिस्ट ड्रॉप का सामना करना पड़ता है और ये इंतहाई पेनफुल प्रोसेस होता है, इंतहाई इरिटेटिंग प्रोसेस होता है। इस तरह होता है कि जैसे किसी ने सुई चबो दी है, जैसे किसी ने छुरी चबो दी है, कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वो चुटकी काट रहा है। तो हमें हर तरफ से इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कभी कोई ना कोई ऐसा मसला हो तो हमें पता चलना चाहिए हमने किस डॉक्टर के पास लेके जाना। बहरहाल आपने देख लिया इसको इंजेक्शन लगा तो ये कैसे चल रहा है, क्या इसका हिसाब किताब है। जब भी आपको ऐसा मसला हो तो आपने नीम हकीम, खतरा जान या फिर हकीम के पास या फिर आपने दम शम करवाने लेके नहीं जाना। आप दम ज़रूर करवाएं, लेकिन जो इसका स्पेशल डॉक्टर होता है न्यूरोलॉजिस्ट, आपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। उसकी सीटी स्कैन या एमआरआई करेगा या अल्ट्रासाउंड करेगा कि किस हद तक डैमेज हुआ है, उसके मुताबिक वो इसकी मेडिकेशन करेगा। जब वो इसकी मेडिकेशन करेगा तो इसको आपने एज पर डॉक्टर एडवाइस आपने इसको वो मेडिकेशन यूज़ करवानी है। जब इसकी मेडिकेशन होगी इसको साथ ही हमने फिजियोथेरेपी करवानी है। अब ये 3 से 6 माह का ये कोर्स होता है। इसको जब हम दवाई दिलवाते हैं उसके साथ 3 से 6 माह लग जाते हैं इसकी रिकवरी के लिए और साथ 3 से 6 माह हमें इसकी फिजियोथेरेपी करवानी होती है। एक घोड़ा भगा भगा आया, उसकी ये टांग टूट गई। आपने क्या हंसा पापा? हंसाओ, गति करो। क्या फंसाओ? कह रहे आप फंसाओ। फिर उस तरह पकड़ी सीधे रहोगे, सीधे वीडियो में वो टर्न दूसरी तरह का करना था, शुरू से स्टार्ट करना। इसको जब हम दवाई दिलवाते हैं उसके साथ 3 से 6 माह लग जाते हैं इसकी रिकवरी के लिए और साथ 3 से 6 माह हमें इसकी फिजियोथेरेपी करवानी होती है। अब ये डिपेंड करता है जितना अटैक हुआ है, जितना मसला बना उसके मुताबिक अयाम लगेंगे, उसके मुताबिक डेज लगेंगे इसको रिकवर होने में। तो ये बाज़ पेशेंट 1 माह में कवर कर जाते हैं, बाज़ 2 में कवर कर जाते हैं, 4, 5, 6 मैक्सिमम 6 माह तक हो जाता है। और अगर ये तब है अगर आप इसका इलाज करवाएं, लेकिन अगर आप इसका इलाज ही नहीं करवाते तो फिर ये 1 माह 2 माह तो दूर, ये 6 माह, साल, 2 साल के अंदर भी कवर नहीं होता, बल्कि ये सारी ज़िंदगी लगा रहता है। तो जब भी आपके बच्चे के साथ ऐसा केस आए तो आपने, ये सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, ये बड़ों के साथ भी हो जाता है। एक मैंने आपके सामने केस प्रेजेंट किया, एक बच्चे का किया, लेकिन ये किसी को भी इंजेक्शन लगे तो उसका फुट ड्रॉप या उसकी लेग ड्रॉप हो सकती है। तो इसमें आपने किसी और डॉक्टर की दवाई लेने की बजाय जस्ट आपने न्यूरोलॉजिस्ट की दवाई लेनी है। उसके बाद आपने इसकी फिजियोथेरेपी करवानी है। वो फिजियोथेरेपी 1 दिन की हो, 10 दिन की हो, 1 माह की हो, बहरहाल पेनफुल प्रोसेस होता है, बड़े ध्यान से ये करनी पड़ती है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको थोड़ी सी दिखा भी देता हूँ कि ये कितनी डिफ़िकल्ट होता है। आप ये वीडियो देखिएगा कि ये हिप के अंदर इंजेक्शन लगे तो ये कितना पेनफुल प्रोसेस होता है। आप ये वीडियो देखें। सीधा सीधा
तो ये आपने वीडियो देखी, आप देख रहे हैं कि बच्चा कैसे तरस रहा है, बिलक रहा है, परेशान हो रहा है, इस तरह करना पड़ता है। और ये एक्सरसाइज से पहले इसको बाकायदा इलेक्ट्रोथेरेपी हुई है, इसकी टेंस थेरेपी हुई है, इसको IFR कहते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, वो लगता है इंटरफेरेंशियल थेरेपी होता है, वो होता है, अल्ट्रासाउंड होती है, यानी वो जैसी कंडीशन हो उसके मुताबिक डॉक्टर इसकी इलेक्ट्रोथेरेपी करता है। उसके बाद इसकी जो है वो इसकी फिजियोथेरेपी होती है। जब सुबह मैं नाम स्कूल छोड़ने सीधे होकर लेटना, सीधे होकर। अच्छा, दूसरे नंबर पे टांग खींचो, फिर इसको भी खींचो, कमर उठाओ ऐसे। ये एक्सरसाइज आपने करवानी, ठीक है? ऐसे 10 5 सेकंड बस ले रखना, छोड़ दो, फिर करो, छोड़ दो, फिर करो, आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। 10 ठीक है? फिर उसके बाद आपने ना कोशिश करें टांग सीधी करो, कटी करो, सीधी करो, कटी करो, ये पीछे लटक जाती है ये, क्योंकि ये ज्यादा बार सीधे खट्टे नहीं ना, क्योंकि बेटा ये इंजेक्शन लगा होता है, ठीक है? इंजेक्शन के लगने की वजह से इसको मसल वीकनेस है, पीछे लग जाती है। ऐसे ही एक्सरसाइज करेगा तो ये काम साथ जाना शुरू हो जाएगा। इसको सीधा करो, अब कटी करो, सीधी करो, कटी करो। देखिए जब सपोर्ट करता है तो हो जाएगी, ये बार-बार हम इसको करवाएंगे, ठीक है। ये कितनी बार बेटा जितनी बार कर लो उतना बेहतर। 10 दफा कर लो सुबह, 10 दफा दोपहर, 10 दफा। ये टांग नीचे करो, अच्छा इसको इधर रखना, ये ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे ओके ऐसे रखते हैं ना, इसको इधर रखो, नहीं इस टांग बेटा ऐसे, वो टांग इधर रखें, ये बाजू ऐसे, इसको ऐसे पकड़ो, हाँ अब इसको ऊपर उठाओ, हल्का सा, नहीं हो रहा अभी, चलो इसको वेट करने, ठीक है, ठीक है, वो एक्सरसाइज आप जारी चल के रखें, दिखाओ। ठीक है, फिर उठाओ, ठीक है। फिर उठाओ, ये तक आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे भी थोड़ा सा बीच में एक आपकी भी ले जाते हैं भाई। फिर उठाओ बेटा, उठाओ, छोड़, फिर उठाओ, ये 5 सेकंड ऊपर स्टे करवाओ, ठीक है, ऊपर जोर डालो, ओके। अच्छा एक एक्सरसाइज आपने ये करानी था। इधर मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों का फूड ड्रॉप हो जाता है, साथ उनको हमेशा के लिए फूड उनको जब तक उसका ट्रीटमेंट चाह रहा था, साथ उसको AFO ब्रेस चाहिए होता है। अगर हम उसको AFO ब्रेस लगा देंगे तो हमारी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, अगर हम AFO ब्रेस नहीं लगाएंगे तो हमारी रिकवरी लेट होगी। इसलिए जब भी ऐसा केस हो तो कोशिश करो साथ AFO ब्रेस लगाओ। AFO का मतलब होता है एंकल फुट ऑर्थोसिस, यानी वो ब्रेस हम लगाते हैं तो वो पेशेंट को के मसल को सपोर्ट होती है, तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। सो ऐसा जब भी कभी मसला हो, आपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहले तो आपने देखना है कि किस कंपिटेंट डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना है, या नर्स से, जिसको भी लगा रहे को उसको लगाना आता हो। फिर आपने इसकी न्यूरोलॉजिस्ट से मेडिसिन लेनी है, साथ फिर आपने इसका फिजियोथेरेपी करानी है, वो 3 से 6 माह लग सकते हैं। ना खुद परेशान हो, ना डॉक्टर को परेशान करें, जितना टाइम लगता है आप आसानी से इसका काम करवाएं। 3 से 6 माह के अंदर आपका बच्चा कवर हो जाएगा। ब्रेसिस लगवाएं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैंने जितनी गुफ्तगू की है, जो मेरे जहन में कॉमन बातें थी वो मैंने की हैं। अगर इससे मुतल्लिक़ आपने कोई सवाल पूछे हैं तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबको खुशियों से नवाजे, माँ बाप की हिफाजत फरमाए, बच्चों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें नज़र बद से महफूज रखे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर